साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर का जो मेरा एडजेक्टिव पार्ट चल रहा था, एडजेक्टिव के बारे में बता दिया था। जो नाउन और प्रोनाउन के प्रॉपर्टीज बताता है, विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। उसमें हम टाइप्स पे भी डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग के बारे में जानेंगे जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं। मेन एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे जो आपके कॉम्पिटिशन्स में जिनकी बहुत संभावना रहती है आने की। जैसे यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव्स आज हम लोग पढ़ेंगे। यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जिससे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यूज करने में, ये यूज करेंगे या यूज करेंगे। जैसे आप देखेंगे, जैसे एक होता है सम और एनी। सम और एनी जो एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आपको कि दोनों का अर्थ एक ही होता है कुछ, लेकिन कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो सम का प्रयोग किस में होता है? किस में होता है? कुछ के अर्थ में होता है। कुछ के अर्थ में लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है इसका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज करते हैं। जैसे आई हैव रेड सम बुक्स। आई हैव रेड सम बुक्स, रेड कहा जाएगा, थर्ड फॉर्म है। जैसे एग्जाम्पल में आई हैव रेड सम बुक्स, तो मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं, मैं कुछ पुस्तकें पढ़ चुका हूँ। सम बुक्स अफर्मेटिव है हमारा, ये क्या है? अफर्मेटिव है। तो ऐसे हो जाता है। अब आपका एनी में क्या होता है? जैसे एनी सम के होता है, लेकिन ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके लिए आप यूज करते हैं। जैसे दे हैव नॉट रीड एनी बुक, दे हैव नॉट रेड एनी बुक, उन्होंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी। दे हैव नॉट रेड एनी बुक, एनी बुक्स, कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, एनी बुक कह सकते हो। कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी, दे हैव नॉट रेड, तो ये क्या होगा? नेगेटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव। इसी तरह इंट्रोगेटिव है, कुछ भी आप कह सकते हैं। हैव यू एनी न्यूज अबाउट योर रिजल्ट, आपको क्या अपने रिजल्ट के बारे में कोई न्यूज है? हैव यू एनी न्यूज अबाउट योर रिजल्ट, तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। सीधा इंट्रोगेटिव प्रयोग में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? हैव यू एनी न्यूज about your result, about your result, तो हैव यू एनी न्यूज अबाउट योर रिजल्ट, अबाउट द योर रिजल्ट भी हो सकता है, अबाउट द योर रिजल्ट भी कर सकते हैं, अबाउट योर रिजल्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये हो गया आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में सम के यूज के लिए एनी का प्रयोग करते हैं। कुछ, कोई, कोई या कुछ, कोई या कुछ, और अफर्मेटिव वर्ड्स में सम का यूज होता है। तो अगर जहाँ पे सम के साथ नेगेटिव लगा है, इंट्रोगेटिव लगा, तो समझ लीजिए वो रॉन्ग है। इसी तरीके से आप मिस्टेक भी पकड़ सकते हैं। वाक्यों को शुद्ध करने जो आता है उसमें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका नॉलेज के लिए। तो यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव जो ऐसे हम फिर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब एक एडजेक्टिव होता है आपका, ऐसे होता है लिटिल। लिटिल होता, आ लिटिल होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। आ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल का अर्थ ही होता ना, बहुत कम। अ लिटिल मतलब बहुत कम। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। आ लिटिल का मतलब कम है, लेकिन कम, आवश्यकता से कम, ज़्यादा कम, आवश्यकता से ज़्यादा कम है, तो आ लिटिल है। मतलब पॉजिटिव सेंस में है, ये नेगेटिव सेंस में है। द लिटिल कुछ है, लेकिन जितना भी है पूरा है।
द लिटिल का मतलब कुछ है, जितना भी है वो सब पूरा है। तो वस्तु की मात्रा या परिमाण बताने के लिए हम लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग करते हैं। ये तीनों का प्रयोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं? किसी वस्तु की मात्रा या परिमाण बताने के लिए, मात्रा या परिमाण बताने के लिए यूज होता है, बताने के लिए यूज होता है लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ना के बराबर, ना होने के बराबर जब होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ना होने के बराबर। इसका मतलब ना होने के बराबर। जैसे देयर इज अ लिटिल होप ऑफ योर सक्सेस, देयर इज लिटिल होप ऑफ योर सक्सेस, मतलब तुम्हारी सफलता ना के बराबर आशा है होने की। क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल, देयर इज लिटिल होप ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता की इस काम में लिटिल होप है, मतलब ना के बराबर आपकी सफलता की होप है इसमें। देयर इज लिटिल वाटर इन अ पिक्चर, घड़े में बहुत कम पानी, ना के बराबर पानी है अगर बताना है तो वहाँ भी हो जाएगा देयर इज लिटिल वाटर इन पिक्चर, लिटिल वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी है लेकिन ना के बराबर पानी, बहुत कम पानी है। तो यहाँ का यूज क्या करेंगे आप? लिटिल का प्रयोग करेंगे। आ लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे? कुछ हो लेकिन आवश्यकता से बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है इसका। तो आ लिटिल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप? आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, परंतु आवश्यकता से ज़्यादा कम, मतलब काम उससे होगा नहीं, है कुछ, वो ना के बराबर था, ये कुछ है परंतु आवश्यकता से ज़्यादा कम का सेंस होता है। तो वहाँ पे हम आ लिटिल का यूज करते हैं। जैसे आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग होता है, तो वो वहीं यूज होता है। जैसे आ लिटिल नॉलेज, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, डेंजरस थिंग, मतलब कि आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको जो नॉलेज है थोड़ा बहुत, लेकिन आवश्यकता जितनी है उससे बहुत कम है। तो यही हो जाता है इसमें, कोई भी आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, आ लिटिल नॉलेज इज आ लिख सकते हैं, आ लिटिल नॉलेज इज आ डेंजरस थिंग। तो ये क्या है? आ मतलब कुछ भी नॉलेज है आपको लेकिन जितना होना चाहिए वो आवश्यकता से बहुत कम है, तो ये बहुत ही डेंजरस थिंग है, खतरनाक होता है आपके लिए। तो बहुत कम नॉलेज होता है लोगों को, लेकिन दिखावा करते हैं बहुत कुछ ज़्यादा बोलने का, उनके लिए यूज किया जाता है आ लिटिल नॉलेज है डेंजरस थिंग। हर जगह शर्मिंदा होते हैं, बोल देते हैं लेकिन पता कुछ नहीं, और बोल पहले दिए अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना डोमिनेंट बनने के लिए समाज में थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश हमें आती है, तो ये बहुत ही क्या हो जाता है उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। अब फिर हमारा द लिटिल है, द लिटिल का मतलब क्या होता है? जो भी है सब कुछ, थोड़ा है लेकिन जो भी है जितना भी है टोटल का यूज होता है। ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है वह सब, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है वह सब इसमें यूज होता है। कुछ होता है कुछ, लेकिन जितना है, ज़्यादा नहीं इसका मतलब होता, लेकिन जितना है सब, लेकिन जितना है वह सब के लिए क्या यूज होता है? द लिटिल। द लिटिल जितना भी है वो सब के लिए आप यूज करेंगे द लिटिल थिंग, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे है नहीं ज़्यादा, लेकिन जितना है वो सब है, वो पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जैसे डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क यू हैव, मतलब जितना आपके पास जो भी है वो आप उसको स्पॉयल मत करो, खराब मत करो, आपके पीने के काम आएगा, आपके चाय बनाने के काम आएगा। तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में डू नॉट स्पॉयल द लिटिल मिल्क, यू हैव। आपके पास जो थोड़ा सा भी जो मिल्क है उसको आप स्पॉइल मत करिए, वो आपके काम आएगा। नहीं कुछ हो गया तो आधी कप चाय बनाने काम आएगा, आपका मूड फ्रेश होगा। तो डू नॉट स्पॉइल द लिटिल मिल्क यू हैव। तो जितना भी है, ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है वह सब का अर्थ होता है द लिटिल। आ लिटिल है, थोड़ा है लेकिन आवश्यकता से कम है, वो आ लिटिल है। और लिटिल ना होने के बराबर जो सेंस होता है कुछ का, वो आ होता लिटिल में। तो लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का प्रयोग बहुत यूज होता है। और सम और एनी का प्रयोग आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज होता है। इसी तरह होता है मेनी, मच का प्रयोग। मेनी संख्या के लिए होता है, मच मात्रा के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आपका क्या प्रयोग होता है, मेनी और मच का प्रयोग। जितने एडजेक्टिव मेन इंपॉर्टेंट यूज होते हैं एग्जाम्स में आते हैं, उस पर हम सब में हम आपको चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, तो बहुत यूज होता है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इनका प्रयोग बहुत जरूरी है। मेनी संख्या के लिए यूज होता है, संख्या, अधिक संख्या के लिए, अधिक के लिए। और मच मात्रा के लिए, अधिक मात्रा के लिए। तो मेनी मच में बस याद रखना दोनों का प्रयोग होता है ज्यादा के लिए, लेकिन ये मेनी क्या होता है, संख्या के लिए होता है, मच क्या होता है, मात्रा के लिए होता है। तो जैसे ही हैज, जैसे कुछ भी, ही हैज नॉट लर्न मैनी बुक्स, ही हैज नॉट लर्न मैनी पोएम्स, ही हैज नॉट रिटन मैनी लेटर। तो आप यूज कर सकते हैं इसके लिए, संख्या अधिक के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल, ही हैज नॉट लर्न मैनी बुक, मैनी पोएम्स, मैनी पोएम्स, उसने बहुत सी पोएम को नहीं याद किया है, बहुत ज़्यादा पोएम नहीं याद किया है। He has not written many letters, he has not written many letters, written many letters, ये आपके हो जाएगा इसमें। इसी तरह मच का प्रयोग क्या होता है, उसमें मात्रा के लिए होता है। कुछ भी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे डज यू, कुछ भी मात्रा के लिए यूज कर सकते हैं। कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे आपके डज योर काऊ गिव मच मिल्क, क्या आपकी गाय ज़्यादा दूध देती है। डज योर काऊ गिव मच मिल्क, कुछ भी यूज कर सकते हैं मात्रा के लिए इसको। जैसे ये क्या हो जाएगा, डज योर काऊ गिव मच मिल्क, क्या आपकी गाय ज़्यादा दूध देती है। डज यू कैन, डज यू, डज ही गिव, डज ही गिव्स मच ऑयल, मच ऑयल, मच इंक, कुछ भी लिक्विड में जिसको मात्रा में बताना होता है उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, मच का यूज करते हैं। मच क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड दिखाता है। मेनी क्या दिखाता, नंबर्स दिखाता है हमारे। तो मेनी मच में इतना ही अंतर है। जैसे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे
वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू। वी हैव नॉट, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है आपकी सहायता के लिए, आप ये भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज कर सकते हैं, वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू। वी हैव नॉट मच मनी टू हेल्प यू, हमारे पास ज़्यादा धन नहीं है आपकी सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से हम ये यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार के से दोस्तों हम आगे भी जितने यूजेज होते हैं जो एग्जाम से आने के लिए है उस पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम और एडजेक्टिव लेंगे, जैसे आप फ्यू है, आप फ्यू है, द फ्यू है, फीवर है, ये सब का यूज करेंगे। तो जितने भी हैं एडजेक्टिव जो आते हैं मेन तो पहले उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन पे आ गए। एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, वर्ब बहुत यूजेज होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच जो एग्जाम्स में आते हैं, यूजेज ही आते हैं। इसके एक्सरसाइजेज भी हम लोग करेंगे, तो इसलिए आप इनका यूज देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन दे देंगे यूजेज के लिए, आप करिएगा, इनका यूज करिएगा। और कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम जरूर आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। साथियों, ऐसे हमारे साथ बने रहिए। इंग्लिश ग्रामर भी क्लासेस चलती रहेंगी। बीच में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी हमारी, इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पाए, उसके लिए बहुत ही खेद है हमें, सॉरी। और अब रेगुलर इंटरवल में वीडियो पढ़ते रहेंगे, तो इंग्लिश ग्रामर्स की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी। पूरे टेंस हमने पढ़ाए हैं। पार्ट ऑफ स्पीच बताएं क्या होते हैं, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा दिया, प्रोनाउन पढ़ा दिया, एडजेक्टिव के यूजेज चल रहे हैं। ये पढ़ा के हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, जितने होते हैं सब कुछ पढ़ेंगे, पूरी ग्रामर कंप्लीट करेंगे। फिर एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेसिस सब पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए कैलिबर अड्डा में। कैलिबर अड्डा के वीडियो वॉच करिए, पसंद है सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो मिल जाया करें। जैसे बना करें आप उसका लाभ उठा सकें। कैलिबर अड्डा का मतलब ही यहाँ आपके कैलिबर को इन्हेंस किया जाता है। आप अगर यहाँ आएंगे, विजिट करेंगे मेरा कैलिबर, तो डेट श्योर है कैलिबर अड्डा विजिट करेंगे तो आप कैलिबर में अपने अवश्य इम्प्रूव पाएंगे। आपके लिए बहुत हितकर होगा, सब आपके लिए ही है। कैलिबर अड्डा हमेशा आपके सपोर्ट के लिए ऑलवेज हाजिर है। कुछ भी हमारी अगर हेल्प हो सके आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो हमें बहुत खुशी होगी। जितनी कैलिबर अड्डा की टीम है सब आपके सपोर्ट के लिए है। सब दिन रात आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ मदद करने के लिए तत्पर है। साथियों, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। जय हिंद साथियों।